रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वीक को हमने डेडिकेट किया है टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, यानी कि वो यंग जनरेशन, वो बच्चे जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पर हैं। तो जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें एक सवाल जिसके लिए हमेशा पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं और वो यंग तबका भी परेशान रहता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि जिसमें इंसान खाने पीने का शौकीन भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान बिला सोचे समझे खा लेता है और शौकीन होता है इन चीज़ों का। तो सवाल यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए, खुराक में क्या-क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी टाइप 1 के कैंडिडेट हैं या आप वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की खुराक के लिए परेशान हैं, या आप वो लोग हैं जो अपने गिरते हुए वजन को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए खुराक में कुछ ऐसी तब्दीली चाहते हैं कि जिसकी वजह से शुगर भी कंट्रोल में रहे, वजन भी बढ़े और चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज की जा सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा बनाया जा सके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम इस चीज़ में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए एक सवाल जिसका एक प्रिसाइज जवाब देती चलूँ कि डॉक्टर साहब आप मुझे डाइट प्लान सेंड कर दें। ये एक सवाल आता है जो हमें व्हाट्सएप पे मिलता है, हमें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की जो फ्री टेक्स्ट कंसल्टेशन है उस पर मुझे मिल रहा होता है, हमारे पेज के इनबॉक्सेस भरे हुए होते हैं, हमारे ग्रुप के क्वेश्चंस का जो पूल है वो भरा हुआ होता है। एक ही सवाल जो आप लोगों की तरफ से आता है कि डॉक्टर साहब शुगर का मरीज हूँ या शुगर बच्चे को शुगर है, डाइट प्लान सेंड कर दे। तो प्लीज देखिए, डाइट प्लान एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मुख्तलिफ होता है। हर डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई एक मैजिक डाइट प्लान नहीं होता है, तो खुदारा इस चीज की फरमाइशें करना बंद कर दें। कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाया जाता है और जिसके लिए हमारे पास क्लिनिकल डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है जो आपकी वेट, आपकी एज, आपकी शुगर लेवल्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपकी कैलोरीज काउंट करते हैं, आपकी कैलोरीज के हिसाब से आपके जो है वो डाइट प्लान को मैनेज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि एक जनरली एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट में ऐसी क्या चीजें शामिल करनी चाहिए कि जिससे उनका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाए और इनकी शुगर्स भी कंट्रोल रहे, शुगर्स बढ़े नहीं। सबसे पहली बात ये याद रखें कि वजन को बढ़ाने के लिए सिर्फ डाइट का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से वो तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो आपका वजन खुद ब खुद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा जब आपकी शुगर्स बैलेंस हो। डाइट के हवाले से जिन चीजों का ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहला रूल बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट यानी कि मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। अब मतवाजन ग़िज़ा एक डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या होती है, तो अमूमी तौर पे जो शुगर के मरीज हैं उनको अंदाजा होता है कि जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा में हमारे 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक होता है कार्ब, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि जो शुगर की फॉर्म होती है। दूसरा, इसमें चिकनाई होती है, लेकिन अच्छी वाली चिकनाई यानी कि जिसे गुड फैट्स कहा जाता है। और तीसरा, प्रोटीन का इंटेक। अगर आप ये तीनों चीजें शामिल करते हैं और उसके साथ वो हेल्दी डाइट लेते हैं जो हम आपको एडवाइस करते हैं, ताकि उसके अंदर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी एक अच्छी मिकदार मिले, ताकि जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनके आपको ग्रोथ भी मुतासर ना हो, अपनी हाइट, अपनी वेट अकॉर्डिंगली ग्रो कर सके। अब कार्ब्स में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, तो देखिए कार्ब्स 2 तरह के होते हैं। एक वो शुगर जो कि बहुत तेजी से जिस्म में जाके बढ़ जाती है, तो वो अवॉइड करना है, जिसमें शामिल है आपके पास मैदे से बनी हुई तमाम अशिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सोडा का इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा सफेद चीनी शामिल है। सफेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, शहद का इस्तेमाल नहीं करना, फलों को ब्लेंड करके नहीं इस्तेमाल करना। ये वो चीजें हैं जो कि सिंपल कार्ब है, यानी कि सिंपल शुगर है, यानी कि जिस्म में जाके तेजी से बढ़ जाएगी। आपने इस्तेमाल करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब, कार्ब की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर मौजूद होता है फाइबर, यानी कि ऐसी शुगर जिसके अंदर रेशा या भूसा मौजूद है। अब रेशा या भूसा से क्या मुराद है, जैसे कि आपने इस्तेमाल करनी है भूसे वाली आटे की रोटी, जिसे हम कहते हैं होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट का आटा हमारा आम तौर पे एक आम जबान में चक्की का आटा, चक्की का गंदम का आटा, अगर आप उसके साथ उसका छिलका लेते हैं गंदम का और वो मिक्स करके आटे की रोटी बनाते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कि उसमें मौजूद फाइबर शुगर्स को बढ़ने नहीं देता।
इसके अलावा चावल में आपके पास ब्राउन राइस जिसकी फाइबर कंटेंट, जिसका कुदरती तौर पे उसके अंदर जो भूसा है या रेशा है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। बेकरी में मौजूद जो डबल रोटी है वो आपने होल व्हीट की लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है, और आपने जो है वो मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करना है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि अनाज की मुकम्मल फॉर्म से बनी हुई है, यानी कि अनाज को ज्यादा पीसा नहीं किया गया, ज्यादा रिफाइंड नहीं किया गया, तो वो चीजें आपके शुगर्स को नहीं बढ़ाती। तो हमारी स्टेपल डाइट में जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, टाइप 1 पेशेंट हो या टाइप 2 पेशेंट हो, लेकिन टाइप 1 पेशेंट के लिए इस वक्त बात कर रहे हैं, तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब में ये चीजें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपके पास फ्रूट आ जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अब अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहबा ने कहा था कि फ्रूट का इस्तेमाल कर लेना, तो हम फ्रूट के जूसेस बना के पीते हैं। तो फ्रूट को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल करना है, आपने ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि फ्रूट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसके अंदर मौजूद होता है रेशा। वो रेशा जब आप पानी के साथ या दूध के साथ ब्लेंड कर देते हैं तो वो रेशा लॉस कर जाता है अपनी नेचुरल फाइबर को, तो इसकी वजह से वो शुगर सिंपल कार्ब में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस्म में जाके वो बहुत तेजी से शुगर बढ़ाता है। तो आपने बैलेंस डाइट यानी कि हर डाइट में एक एक फल शामिल रखना है, बहुत सारा फल एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में अगर आप कार्ब का इस्तेमाल अच्छा रखते हैं और दिन में 3 प्रॉपर मील्स लेते हैं, हर मील के अंदर जो है वो तकरीबन ये होता है कि देखिए, ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आप किस एज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। आप ग्रोइंग एज में हैं या आप एडोलेसेंट ग्रुप में हैं, आप प्यूबर्टी की एज पे हैं, आपके हार्मोनल रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, तो ये चीजें फिर हम कस्टमाइज कर देते हैं। तो अराउंड 45 to 50% आपकी जो डाइट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब पे मुश्तमिल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगेन कस्टमाइजेशन कहाँ है कि एडोलेसेंट ग्रुप है, अब चाहते हैं कि वो चूंकि ग्रोथ हो चुकी है कंप्लीट, बोन्स ग्रोथ हो चुकी है, सब चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तो कार्ब को थोड़ा सा लो क्वांटिटी में करके आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, और इंसुलिन के डोजेस भी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाते हैं। कार्ब्स के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके पास प्रोटीन की। प्रोटीन हमेशा वही अच्छी होगी। देखिए, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, आपके लिए बेहतर फॉर्म ये होती है कि आप वेजिटेबल्स में मौजूद प्रोटीन लें, लाइक बीन्स में प्रोटीन है, लेग्यूम्स में प्रोटीन है, यानी कि जो फली वाली सब्जियां होती है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है। प्रोटीन में हमारे पास एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन आ गया और एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन आ गया। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में डायबिटिक पेशेंट, खास तौर पे जो ग्रोइंग एज वाले, उनको हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो लीन प्रोटीन इस्तेमाल करवाएं, यानी कि बकरे का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, मछली है, बकरे के गोश्त में भी कोशिश करें कि बच्चों को खास तौर पे आप ज्यादा से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि वो और चीजें तो नहीं खा सकते ज्यादा, तो आप गोश्त के शामी कबाब बना के दें, आप बच्चों को गोश्त स्टीम करके खाने को दें, आप यखनी बना के दें, ताकि उनकी ग्रोइंग एज में डायबिटीज जो है वो एक रुकावट ना बने। इसके बाद ये है कि आप फैट्स की बात करते हैं, तो फैट्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे जाके सर्च कीजिए कि गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट क्या होता है, यानी कि वो जिस्म में चिकनाई जो कि आपके लिए जरूरी है। अब डायबिटिक पेशेंट चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 5 साल का अरसा गुजर गया या 10 साल का अरसा गुजर गया, तो डेफिनेटली फिर वो रिस्क पर होते हैं कि उनके दिल मुतासर हो सकते हैं, इनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अच्छे फैट्स का इस्तेमाल करें। अब गुड फैट से क्या फायदा होगा? नंबर 1, एक तो वो एनर्जेटिक रहेंगे, उनकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, इस गुड फैट के अच्छे इंटेक से उनको कैलोरीज ज्यादा मिलेंगी जो इनके वजन बढ़ाने में रोल प्ले करेंगी। अब इसमें शामिल है आपके पास मछली आ जाती है, आपके पास एवोकेडोज आ जाते हैं। आप इस एज में बच्चों को एवोकेडोज का इस्तेमाल करवाएं। एवोकेडोज का अक्सर लोग शेक पीते हैं, तो देखिए शेक पीने में आप एवोकेडोज को बहुत मुकम्मल ब्लेंड ना कर दें, आप सिर्फ उसको पहले एवोकेडो को जो है वो ग्राइंड करें, लेकिन हल्का इतना कि वो सिर्फ पेस्ट की फॉर्म में हो, एंड देन आप मिल्क के अंदर उसे ऐड कर दें। एंड इसके अलावा कि आप इसे ब्लेंड में डाल के, मतलब ब्लेंडर में डाला है आपने, दूध और पानी दोनों चीजें मिला के एवोकेडो को मिक्स किया, तो वो अपना फाइबर लॉस कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोकेडो और स्ट्रॉबेरी दोनों के लिए मैं हमेशा बताती हूँ एवोकेडो का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा गुड फैट्स में आपके पास बच्चों के लिए यह है कि आप दूध और दही का इंटेक करवाएं, नट्स का इंटेक बच्चों को अच्छा करवाएं। आप चाहें तो 1/2 to 1 कप मिल्क देके बच्चों को इसके अंदर अच्छा नट्स का जो है मिकदार ऐड करें, जिसमें बादाम, पिस्ते हैं, वो चीजें, इसमें आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ गुड फैट्स आ जाते हैं। इस उम्र में बच्चे अक्सर पराठा खाने के भी शौकीन होते हैं, तो आप बच्चों को रोटी पे जैतून का तेल लगा के उसको फ्राई करें,
वो उससे जो बनने वाला पराठा है वो बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की हेल्थ, बच्चों की शुगर कंट्रोल और आगे आने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ, आगे आने वाली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो डायबिटिक पेशेंट टाइप 1 खास तौर पे कस्टमाइज डाइट प्लान बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा जनरल बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। बेकरी आइटम्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बाहर की फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके अंदर मौजूद प्रिजर्वेटिव्स बच्चों के शुगर लेवल्स को भी मुतासर करते हैं। आने वाले दिनों में बच्चों को जो है वजन भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो वजन नेगेटिव सेंस में बढ़ता है। दूसरा, इसके अंदर मौजूद सोडियम का कंटेंट बच्चों को डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का भी जिम्मेदार हो जाता है। तो रिफाइंड, प्रोसेस्ड, ये तमाम चीजों से बच्चों को बचा के रखें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव में मौजूद होती है छुपी हुई शुगर, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को इफेक्ट करती है। घर की नेचुरल चीजें दें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरती चीजें बनाई हैं और उसमें कहीं ना कोई फायदा रखा हुआ है। बैलेंस तरीके से चलें, दिन में 3 मील लें, मील स्किप ना करें। मील और इंसुलिन का जो रिलेशनशिप है वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी, जहां हम मुख्तलिफ इंसुलिन के अकसाम बताएंगे और उसका रिलेशनशिप खाने से और इंसुलिन की और कार्ब की क्या काउंटिंग होती है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को आगे जरूर फैलाइएगा और हमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप अगर टाइप 1 के कैंडिडेट हैं या आप केयर गिवर हैं टाइप 1 के, तो आपको इस जनरल डाइट प्लान से क्या हेल्प मिली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।